त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सरस्वती मैया की जय। जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय एवं उनके साथ साथ उनकी प्रमुख कृतियां, यानी आप जीवन परिचय के साथ साथ उनकी साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे और उनके प्रमुख कृतियां पढ़ेंगे। क्लास 12 के लिए है और विषय हिंदी है। और एक बात इसमें और है, सामान्य हो चाहे साहित्यिक हो, दोनों विद्यार्थियों को पढ़ना है और दोनों विद्यार्थी के बोर्ड में यह प्रश्न या जीवन परिचय पूछा जाएगा। हर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये लगातार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हर प्रश्न में, हर पेपर में छाए हुए हैं और इनके गद्यांश प्रश्न उत्तर छाया हुआ है। इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं और एक कहानी के माध्यम से इनके जीवन परिचय को उतारते हैं अपने जीवन में, अपने भावी जीवन में, जो हमारे भविष्य में हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ जुनून लेकर भारत के लिए कुछ करना है। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, इस क्लास में बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्लस फॉर ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन लगातार आपको नहीं मिलेगा, जिससे आप छूट जाएंगे। तो छूट ही जाएंगे, कभी कर कुछ नहीं पाएंगे। करने के लिए आपको बेल आइकन प्लस को ऑल को दबाना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा और इस वीडियो को शेयर भी करना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम तक यह वीडियो काम आए और दोस्तों को भी यह वीडियो दिखाइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। जिस तरीके से मैं आज यहाँ आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके को आपको अपनाना होगा, अन्यथा आप 5 नंबर से यहाँ रुष्ट हो जाएँगे यानी छूट जाएँगे। तो बाद में हमें न मत कहिएगा, सर हम आपने बताया नहीं। जिस तरीके से मैं बताऊँगा, उस तरीके के जीवन परिचय को अप्लाई करना होगा। आपको बोर्ड कॉपी में उस तरीके से लिखना होगा। टॉपर ने इसी प्रकार जिस तरीके से मैं बताऊँगा, उसी प्रकार से टॉपर ने अपनी-अपनी कॉपियों में लिखा है। ठीक? टॉपर टॉपर मतलब एक सब्जेक्ट से कोई टॉपर नहीं बनता है। 5 सब्जेक्ट या किसी के 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकर चलना पड़ता है। यानी सभी सब्जेक्टों को लेकर जो चलेगा, वही टॉपर कहलाएगा। एक सब्जेक्ट में आपको फोकस नहीं करना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। चलिए, देखिए जीवन परिचय कई आप वीडियो देखेंगे, कई खंडों में, कई प्रकारों में सब बताए हैं क्या किस तरीके से लिखना है। हालाँकि सभी को मालूम होता है 10 का सभी ने जीवन परिचय लिख कर आए हैं। नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर 12 में आ चुके हैं, आप सीनियर हो चुके हैं, अब आपको भविष्य बनाना है, तो मेरे तरीके से अपनाइए और मेरा तरीका लागू करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब कैसे करना है आपको। मैं सामान्य वाले साहित्य वालों को अलग-अलग बताऊँगा, फिर एक-एक करके मैं जोड़कर भी बताऊँगा। जाइएगा मत, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आपका दोस्त आपके साथ है। चलिए, आइए दोस्तों, देखिए सामान्य वाले पहले स्वयं समझिए। सामान्य वालों को 3 स्टेप में लिखना होता है। पहले स्टेप में आपको लिखना पड़ता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यानी संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय वह जीवन परिचय है जो कई शब्दों में, कई पेचों को या कई बहुत लंबे बढ़ा-चढ़ा के जो जीवन परिचय लिखा जाता है, उनको छोटा करके एक सार बना दिया जाए, एक समरी बना दिया जाए, उसी को हम जीवन परिचय यानी मतलब संक्षिप्त जीवन परिचय कहते हैं। ठीक? क्या कहते हैं? संक्षिप्त जीवन परिचय। तो पहला किसी भी जीवन परिचय को लिखे, चाहे वो जीवन परिचय गद्य का हो, चाहे पद्य का, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो साहित्यिक हो, यानी आपको खंड यानी संक्षिप्त जीवन कुल मिला के संक्षिप्त जीवन परिचय बनाना ही बनाना है।
और इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता है। 5 स्टेप इसमें आपको लागू करना पड़ता है। क्या-क्या उसको हम बताएँगे, पहले समझिए। मानने वाले हैं वो डायरेक्ट साहित्यिक परिचय शुरू करेंगे। यानी जीवन परिचय बताते हुए उनके साहित्यों के, उनके घटनाओं को उन्होंने हिंदी क्षेत्र में क्या-क्या रचनाएँ घटी है और क्या-क्या रचनाएँ की है। ठीक? लास्ट में उनकी प्रमुख कृतियाँ लिख देंगे 4 से 5, उसका हो गया काम, आपका मिल गया 5। हो गया? आपका सामान्य हो गया। आप समझिए साहित्यिक बने। साहित्यिक वाले को 4 स्टेप लिखना होता है। पहला स्टेप फ्लो चार्ट तो बनाना होता है पहला। दूसरा आप लिखना होता है जीवन परिचय, यानी उनके जीवन के बारे में बताना पड़ता है। तीसरा आपको बताना पड़ता है संक्षिप्त परिचय सॉरी साहित्यिक परिचय, यानी साहित्यिक परिचय। और चौथा स्टेप होता है आपका प्रमुख कृतियाँ, लास्ट में उनकी रचनाएँ लिखनी होती है। क्लियर? सामान्य वाले को 3 और साहित्यिक वालों को 4। ठीक? क्लियर हो गया दोनों विद्यार्थियों को? अब समझते हैं मेन पॉइंट। देखिए, ज़्यादा घुमा-फिरा के मैं बात करने वाला नहीं। मैं जो बताऊँगा मुख्य बात बताऊँगा, मुख्य घटना इसमें बताऊँगा। दोनों को इधर-उधर नहीं करना है, दोनों को एक ही रास्ता बताऊँगा, बस एक ही रास्ता अपनाना है। 3 स्टेप साहित्यिक वालों को भी लिखना है और 3 स्टेप आपको सामान्य वालों को लिखना है। अब करना क्या है? डायरेक्ट आप पहला फ्लो चार्ट बनाएँगे, दूसरा आप उनके साहित्यिक परिचय लिखेंगे, उनके जीवन परिचय के बताते हुए साहित्यिक परिचय लिख देंगे। तीसरा आप लिखेंगे उनकी प्रमुख कृतियाँ। क्लियर? आप इससे ज़्यादा मत मुझसे पूछिएगा। चलिए, 3 स्टेप हो गया। कृत्य खंड अध्याय 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय, और क्लास 12 सामान्य हो जाए साहित्यिक, दोनों विद्यार्थी को है। यूपी बोर्ड खासकर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक? अगर अदर बोर्ड में ये आपका सब्जेक्ट है तो पढ़ सकते हैं। चलिए क्लियर करते हैं। आइए, फ्लो चार्ट में कितने स्टेप करना होता है? 5 स्टेप होता है। गिनते चलिएगा। जन्मस्थान, पिता का नाम काट दीजिए। अभी इसको छोड़ दीजिए, संपादन और ये संपादन छोड़ दीजिए। पहला जन्म हो गया, दूसरा जन्मस्थान हो गया, तीसरा भाषा शैली हो गई, चौथा आपका प्रमुख रचना है, पांचवा मृत्यु हो गई ना 5 स्टेप। बस पांचों को फॉलो करना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक? क्लियर? आप समझते हैं? ज्यादा आप समय नहीं लेते हैं, ज्यादा समय हो गया आपका। चलिए देखते हैं। जन्म इनका यानी कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ था, किस दिन पैदा हुए थे? तो भैया हम बताएं, उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन 29 मई सन 1906 को ये पैदा हुए थे। उसी दिन इन्होंने धरती माता को तार-तार कर दिया था अपने कदमों से, अपने कमल जैसे चरणों इनको जब धरती पे पड़ा तो ये धरती जान लीजिए स्वर्ग हो गया। ठीक? दूसरा, इनका जन्म स्थान कब हुआ था, यानी जन्म स्थान कहाँ हुआ था? देवबंद। वो गाँव है, वो वीर की गाँव है जिन्होंने देवबंद में जन्म लिया और सहारनपुर उनका जिला है। ठीक? देवबंद में इन्होंने जन्म लिया, सहारनपुर जिला है। ठीक? पिता का क्या नाम था? पंडित रमादत्त मिश्र था। क्या नाम था? पंडित रमादास मिश्र था। तीसरा, संपादन इन्होंने क्या-क्या किया? ज्ञानोदय, याद रखिएगा, बार-बार प्रश्न ये पूछा जाता है। ये बहुविकल्पी में इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक? इन्होंने संपादन क्या किया था? तो ज्ञानोदय, दूसरा नया जीवन, तीसरा विकास। यानी पहला ज्ञानोदय, दूसरा नया जीवन, तीसरा विकास। चौथा इनकी क्या है? भाषा। तस्मस है, प्रधान है। तस्म प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक? उसके बाद इनकी शैली क्या थी? शैली इनकी भावात्मक थी, वर्णनात्मक थी, नाटकी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? आकाश के तारे थे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, भूले जिंदगी मुस्काई। यानी ये आपके हो गए। उसके लास्ट में हो गया मृत्यु। मृत्यु 1 मई सन 1995 यह पंचतत्व में लीन हो गए, यानी अमर हो गए, यानी शहीद हो गए, यानी मृत्यु हो गया, यानी इस धरती को छोड़कर चले गए, हमें सुना करके
धरती माता को छोड़कर अलविदा करके पंचो तत्व में लीन हो गए। ठीक, इन्हें स्वर्गवास। तो अब यहाँ तक था आपका फ्लो चार्ट के माध्यम के आधारित, ये आपके 5 स्टेप या 6 स्टेप कह लीजिए, ये आपका था। अब इसी को हम विस्तार रूप देंगे, यानी इसी को समरी के रूप में एक अच्छे से व्याख्या करेंगे। तो वहाँ पर हम बताएँगे किस तरीके से आपको वहाँ भी लिखना होगा। जिस तरीके से यहाँ मैंने बताया, उसी तरीके को आपको वहाँ भी ऐसे लिखना होगा और समझना होगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब इसी को जो हमने बताया था फ्लो चार्ट में, उसी को विस्तार रूप देते हैं। चलिए देखते हैं। साहित्यिक वर्ड से लिखना है, डायरेक्ट मैं बताऊँगा, इधर-उधर नहीं। सामान्य हो चाहे साहित्यिक, दोनों विद्यार्थियों को सेम ही लिखना है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से लिखना है। जहाँ मैं ब्लैक लिखा हूँ, जहाँ मैं नीला लिखा हूँ, बस उसी ब्लैक, नीला 2 ही पेन आपको इस्तेमाल करना है। 2 ही पेन का मैं यहाँ इस्तेमाल किया हूँ, जिससे आपको समझ में भी आए। ठीक? तो क्या कहाँ इस्तेमाल किया हूँ, किस तरीके से किया हूँ, बताता चलूँगा। देखिए, जहाँ मैं ब्लैक किया हूँ, या तो आप ब्लैक कर सकते हैं, या तो ब्लैक भूल जाते हैं, उस शब्दों को आप बाद में अंडरलाइन कर दीजिएगा। या प्रेज़ेंट टाइम में नहीं होता है कि बच्चा भूल जाता है कि उसको ब्लैक करना है। तो ब्लैक भूल जाता है, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, सिंपल सी बात है, उसको कुछ करना नहीं है। कौन-सी बातें करना है? जैसे मुख्य बातें, जैसे जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, किन ग्रंथों का उनने संपादन किया, इन-इन शब्दों को आपको रखना है ब्लैक पेन से, और बाकी को नीले से रखना है। ठीक, चलिए। साहित्यिक परिचय लिखेंगे इस तरीके से, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक? समझाया हूँ ब्लैक और नीला वाला। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। जिन बच्चों को इस तरीके का पढ़िएगा, मानिए कि हमारे घर में एक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी रहा करते थे। उनका उनका क्या नाम था? तो उनका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी नाम था। उनको प्रभाकर जी के शॉर्टकट के नाम से जानते हैं। आपके घर में भी कोई ऐसा होगा कि शॉर्टकट के नाम से भी जानते हैं, यानी आधे नाम से जानते हैं, ठीक? तो प्रभाकर जी जन्म का हुआ कब हुआ था? तो प्रभाकर जी का जन्म 29 मई, यानी उन आपके घर में जो व्यक्ति है, उनका जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को देवबंद, यानी देवबंद के सहारनपुर में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से ना हो पाई। हालाँकि ऐसी समस्याएँ पहले लेखकों को लगातार झेलनी पड़ती थी। इसीलिए आप यहाँ शब्द अपने आप लिख सकते हैं खुद, कि प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से न हो पाई, और इन्होंने खुर्जा के एक पाठशाला, यानी संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात इन्होंने राष्ट्रीय नेता आसिफ अली, यानी आजकल के नया युवक जो आजकल लोग का भाषण सुनते हैं और आंदोलन में कूद जाते हैं, धरना देते हैं, बाद में उन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ती है, कहीं-कहीं फांसी दे दी जाती है, कहीं-कहीं गोली मार दिया जाता है। अभी आपने देखा कि भरत तिवारी के सीधा एनकाउंटर कर दिया गया, जो लेकर जागरूक थे और अपने गाँव को विकास की ओर ले जा रहे थे। तो उन्होंने, जो वहाँ के नेता थे और ऐसे-ऐसे जो नेता होते हैं, ऐसे-ऐसे अधिकारी, उन्होंने छोटे केस में उन्हें फँसाकर मृत्यु, यानी सीधा एनकाउंटर कर दिया और कहा पागल। तो ऐसे-ऐसे हमारे अधिकारी हैं, ऐसे-ऐसे भारत में ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो गलत हैं, और जो सही है, उनको गलत बताकर उन्हें मार दिया जा रहा है। तो आप ऐसा ना करें, आप अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, मर जाएँ, लेकिन गलत काम न करें, यही मेरा कर्तव्य धर्म है। तो क्या हुआ, राष्ट्रीय नेता आसिफ अली का भाषण सुना और ये आंदोलन में कूद पड़े, और जब आंदोलन में कूदे, तो कई बार इन्होंने जेल यात्रा भी करनी पड़ी, और जेल यात्रा में इन्होंने जब स्वतंत्र हुए, यानी जेल से आज़ाद हुए, जाग में लग गए और साहित्य की सेवा हुआ, यानी साहित्यिक माता, यानी साहित्य की सेवा करते हुए 1 मई सन 1995 को ये पंचतत्व में लीन हो गए, अमर हो गए, शहीद हो गए। ठीक, क्लियर हुआ? फिर सुनिए।
आप समझिए समझिए फिर से कहानी की। एक प्रभाकर जी रहा करते थे। एक गाँव में प्रभाकर जी रहा करते थे। उनका क्या नाम था? उनका पूरा नाम था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, जो कि उनका जन्म कब हुआ था? एक उनका जन्म हुआ था, यहाँ लिखा है 29 मई सन 1906 ईस्वी को जन्म हुआ। और ये देवबंद सहारनपुर में इनका जन्म हुआ। और इनकी शिक्षा ठीक प्रकार से ना हो पाई। इन्होंने हिंदी यानी खुर्जा के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। प्रातः मानी पहली शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने आसिफ अली नेता का भाषण सुना और आंदोलन में कूद पड़े। और कई बार इन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। और उन्हें स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में लग गए। साहित्य की सेवा करते हुए ये पंचतत्व में 1900 यानी 1 मई 1995 में ये पंचतत्व में लीन हो गए। सिंपल सी बात, 5 स्टेप आपको यहाँ याद रखने: जन्म, जन्म स्थान, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद आसिफ ने थी जेल यात्रा की, उसके बाद पत्रकारिता, उसके बाद पंचतत्व में लीन। क्लियर? अब चलते हैं। अब इसी में लिखेंगे आगे कि इनका इसी में लिखेंगे। अभी हम लिख बताते हैं साहित्यिक परिचय। हम बताए ना साहित्यिक परिचय इसी के। अब लास्ट में यहाँ तक तो लिखा था आपने मृत्यु, यहाँ तक अब आपको लिख देना है। 50 शब्दों में मैंने लिखा हूँ। इसके बाद आप लिखना है आपको इनकी साहित्यिक परिचय। क्लियर? लिखा है, देख लेते हैं। चलिए आगे समझते क्या लिखा है। प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध, संस्मरण लेखन में सिद्धहस्त थे। यानी रिपोर्टाज लेखन में, निबंध में और संस्मरण में ये सिद्धहस्त थे। और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 पत्रिका यानी नामक प्रसिद्ध 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। ठीक, उसके आगे इन्होंने एक लिखा है कृति महके आंगन चहके द्वार। ये एक इनकी ये महत्वपूर्ण कृति है। और ये हर बार प्रश्न में एमसीक्यू के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी कृति किसने लिखी है, तो आपको बताना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उसके आगे लिखा है उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। ठीक, उसके आगे लिखना है आपको प्रभाकर जी कुल 9 ग्रंथ को प्रकाशित किया है। यहाँ तो था आपका साहित्यिक परिचय, यानी जीवन परिचय के बाद उनके साहित्यिक परिचय को जोड़ देना है, तो आपका 1 से 1.5 पेज में लगभग जीवन परिचय आ जाएगा। लगभग 150 शब्दों का बना दिया हूँ। ठीक, साहित्यिक परिचय। अब क्या लिखना है, इनकी कृतियां हैं। ठीक, मैंने एक लाइन से लिखा है, आपको इस तरीके से लिखना है। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जहां तक आपको याद है वहां तक लिख सकते हैं। मुख्य 5 के ऊपर तक लिखिए, उससे ज्यादा मत लिखिए। जितना आप 5 तक मैक्सिमम लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा। ठीक, देखते हैं। जितना हम लिखे हैं आपको याद करने में और पेपर में प्रश्न पूछिएगा तो उस तरीके से आसानी होगी। देखिए क्या क्या आपको लिखना है, देखिए समझिए पहले। नया पीढ़ी के विचार, नया नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, दूसरा। तीसरा, माटी हो गई सोना। चौथा, भूले बिसरे चेहरे। पांचवा, आकाश के तारे। छठवां, धरती के फूल। सातवां, क्षण बोले कण मुस्काए। सातवां, बाजे पायलिया के घुंघरू। उसके बाद दीप जले शंख बजे। ये एक इनका संस्मरण है। ये हर प्रश्न में हर बार पूछा जाता है। ये लगातार, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लगा लीजिएगा। दीप जले शंख बजे। और एक लास्ट में है आपका नया जीवन और विकास। इतने इनके प्रमुख कृतियां हैं। इनको आपको याद करना बेहद ही आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। तो यहाँ तक था इनका जीवन परिचय। फिर आपसे कल मिलेंगे और नई जिंदगी के साथ और नए जीवन परिचय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।